प्रदेश के बलिया में एक बुजुर्ग पति अपनी बीमार पत्नी को इस कड़कड़ाती धूप में ठेले पर लिटाकर अस्पताल ले जाते समय की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। तस्वीर वायरल होने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले को संज्ञान लेते हुए जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल मामला बलिया के चिलकहर ब्लॉक के अंदौर गांव का है, जहां 60 वर्षीय शुक्ल प्रजापति ने बताया कि 28 तारीख को वो खेत में काम कर लौटे तो उनकी पत्नी बीमार हो गई थी। उनको पहले से शुगर की बीमारी थी। शुक्ल प्रजापति ने बताया कि उनके पास कोई मोबाइल भी नहीं है। वो हमेशा की तरह इस बार भी बिना एम्बुलेंस बुलाए अपनी बीमार पत्नी को ठेले पर लिटाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिलकहर ले गए, जहां फार्मासिस्ट ने एक इंजेक्शन देकर बिना रेफर कागज बनाए व बिना एम्बुलेंस की व्यवस्था किए ही उन्हें मरीज को लेकर जिला अस्पताल जाने को कहा, मगर उनके पास पैसा नहीं होने के कारण वह अपनी पत्नी को पियारिया बाजार के पास ठेले पर ही लिटाकर पैदल घर गया और कुछ पैसे लेकर आया और अपनी पत्नी को ऑटो रिक्शा से जिला अस्पताल ले गया, जहां जिला अस्पताल में सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी जांच के नाम पर उनसे 350 रुपए लिए गए, जहां इलाज के दौरान उनकी पत्नी जोगनी की मौत हो गई। कारगुजारी की हद तो तब हुई जब वहां के डॉक्टरों ने मौत के बाद शव को लाने के लिए भी 100 वाहन तक मुहैया नहीं कराया। पीड़ित का कहना है कि मैंने 100 को घर लाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की, पर वहां के डॉक्टरों ने रात का हवाला देते हुए प्राइवेट एम्बुलेंस से 100 को ले जाने को कहा, जहां उनसे प्राइवेट एम्बुलेंस के नाम पर भी 1100 रुपए वसूले गए, जिसके बाद प्राइवेट एम्बुलेंस से उन्हें घर लाया गया। पीड़ित का कहना है कि उनका आयुष्मान कार्ड के लिए कुछ महीने पहले ही आवेदन किया गया था, पर अब तक उन्हें वो भी प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार राति खाले तनी मन देही वही दुखाए लगल। सवेरे हम उठली ठेला से अपना चिलकहर अस्पताल में ले गईली। राय साहब देखलन, कहतन कि ना पर्ची बनौलन ना उथू कैलन, कमर में एगो सुई दिहलन। कहलन कि तू बलिया लेके चल जा। तब हम ठेला से ले आके पियरिया ठेला खड़ा करके घरे आके मोबाइल नंबर पैसा कपड़ा पहिर के हम टेम्पू जात रहे बलिया, तो सड़क पर से हम जाके अस्पताल में भर्ती करा दे। टेम्पू से गई। अच्छा, रउआ कहाँ मोबाइल बा? हमारा लगे मोबाइल नहीं खे। तो रउआ ठेला पर ले जाए से पहले केहू के फोन कैले रहनी, केहू के बतौले रहनी? केहू के हम ना बतौले रहनी। केहू के ना बतौले? केहू के हम ना बतौले रहनी। सरकार इतना सुविधा अभी दे रहा है। काहे एकरा पहलहू रउआ ठेला से ले जात रहनी? हां ना 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 हां ना, ठेला से हम ना ले जात रहनी। कौना चीज से ले जात रहनी? कब तबीयत खराब होता रहल कथी से ले जात? पैदले लेके हम चल जात रहनी हैं। पैदले हम लेके चल जात रहनी। कौन बीमारी रहला? शुगर उगर रहला? शुगर रहला। शुगर रहला। हाँ, ना कागज नहीं बनाया, ना पर्ची कटाया, ना कुछ साधन दिया। बोल दिया कि भाई बलिया लेके जा, और वो के लेके हम बलिया गए टेम्पू से अपना इमरजेंसी में जाके भर्ती करौनी। डॉक्टर साहब चेकिन उकिन कैलन, कहला कि हम भर्ती ले, कहनी कि ठीक बा ले ली। 2 बोतल चढ़ावलन। एकरा बाद में देही ओकर ठंडाए लागल। ठंडा 9 बजे राति का खत्म हो गई। हाँ, वही 350 रुपया है चेकिन करके, माने जैसे खून जाँच है, दुका शुगर प्राइवेट में। डॉक्टर साहब बोलन कि प्राइवेट में करा लो, कल से कुल हुई। तो 350 रुपया हमसे लिहल लो। कहे लगली कि भाई एम्बुलेंस चाहिए हमके, घरे जाए के लसिया लेके। तब बोलो तलो कि 12 बज गई बा, 12 बजे के बाद में एम्बुलेंस ना जाई। प्राइवेट जौन पर्ची लिखलन उहे बोलावलन प्राइवेट एम्बुलेंस। 1100 रुपया तय कैलन, या उहे एम्बुलेंस ले आके 12 बजे राति का। कौन एम्बुलेंस बुलाया? जौन पर्ची है बनवले बनल है, पर्चिया देखली हाँ, इहे पर्ची बनौलन। या इहे कहल कि हम एम्बुलेंस बना दे, तनी सरकारी ना जा पाई से पैसा ओकर दे दी है तय का। मामला यह है कि उनकी पत्नी का शुगर का रोगी था, और उन्होंने जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने अपने ठेले पर लाद के अस्पताल ले जा रहे थे।
और कैसे व्यक्ति है वो और उनकी ऐसी स्थिति कैसे मतलब आगे को ठेले पर लेकर जाना पड़ा? वो उनके पास बहुत गरीबी है। वो बकरी पालन करते हैं, बकरी पालन से अपना दिनचर्या चलाते हैं। उनके 4-5 लड़के हैं और वो भी मजदूरी का काम करते हैं। तो होंगे। वहाँ की व्यवस्था तो होनी चाहिए। अब तो चिलकहर ये गरीबी हालत में अपना ठेले पर लाद के ले गए थे, लेकिन वहाँ से उनको एम्बुलेंस सुविधा मिलनी चाहिए। वो लोग नहीं दिए बलिया जाने के लिए, तो ये फिर अपने निजी साधन से वो लोग बलिया ले गए तो वहीं उनकी मृत्यु हो गई। आप इस गांव के प्रधान हैं, उनके पास कौन सा कार्ड है आप जानते हैं? उनके पास लाल कार्ड है। लाल कार्ड है तो उसके आयुष्मान कार्ड उस पर बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब आयुष्मान कार्ड बनने के लिए आपको दिया गया है, आपने अभी तक उस आयुष्मान कार्ड उनका नहीं बना। अब हमारे जानकारी में तो आयुष्मान कार्ड बना होगा, उनका नहीं बना है। वो कहना है कि आपके दरवाजे पे उसके लिए आवेदन किया गया था, लेकिन उसका आयुष्मान कार्ड बना नहीं। अभी तक 3-4 महीने पहले का आवेदन, अभी तक उनका आयुष्मान कार्ड बनकर उनको मिला नहीं है। कारण क्या है? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है। इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए सीएमओ बलिया नीरज कुमार पांडे ने बताया कि उन्होंने जानकारी के अभाव में एम्बुलेंस को फोन नहीं किया। वह ठेले पर ही अपनी पत्नी को चिलकहर अस्पताल ले गए, जहां उनसे किसी व्यक्ति ने कहा कि जिला अस्पताल ले जाइए। वो अपने निजी साधन से उन्हें जिला अस्पताल ले आए, जहां इलाज के दौरान उनकी पत्नी की मौत हो गई। अस्पताल में फार्मासिस्ट के अटेंड किए बिना, रेफर कागज बनाए बिना एम्बुलेंस के भेजने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं इस विषय को पता करता हूं। अगर कुछ ऐसा मिलता है तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला अस्पताल से 100 ले जाने के लिए 100 वाहन न मिलने व प्राइवेट एम्बुलेंस के नाम पर धन उगाही के सवाल पर कहा कि अगर किसी सरकारी आदमी ने इस तरह का कुछ उनसे कहा होगा तो मामले की जांच कर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, एक फोटो वायरल हो रहा है, ठेले पे एक जो महिला है उनको लेकर अस्पताल पे लाया गया चिलकहर। ये क्या पूरा मामला है सर? पूरा प्रकरण क्या है? ये घटना 28 मार्च की है। वहाँ चिलकहर ब्लॉक के अंदौर गांव की, वहाँ सुकुल प्रजापति जी ने 27 तारीख की रात में उनकी पत्नी को पैरों में दर्द था, जिसको लेके वो 28 तारीख की सुबह अस्पताल के लिए निकले। उन्होंने एम्बुलेंस को कोई खबर नहीं की, क्योंकि उन्हें जो जानकारी थी उसके हिसाब से एम्बुलेंस सेवा केवल गर्भवती महिलाओं को प्रसव कार्य हेतु अथवा अति गंभीर मरीजों के लिए ही निर्धारित की गई है। तो इस गलतफहमी के कारण उन्होंने एम्बुलेंस को खबर नहीं की और अपने साधन से लेके वो अस्पताल की तरफ निकल पड़े। अस्पताल के आसपास पहुंचे तो फिर उनको किसी ने बताया कि नहीं, आप इनको लेकर जिला चिकित्सालय चले जाइए। वहाँ उन्होंने ऑटो किया और ऑटो से लेकर जिला चिकित्सालय आए, जहाँ उनकी पत्नी का इलाज हुआ और दुर्भाग्यवश उसी दिन रात में उनकी पत्नी का देहावसान हो गया। जी सर, उनका आरोप है कि जो चिलकहर अस्पताल को गए थे, लेकिन कोई राय साहब थे, उनको कहता कि इंजेक्शन लगाकर और उनको छोड़ दिया गया कि आप बलिया अस्पताल पे चले गए, नहीं तो कोई रेफर किया गया, नहीं कोई कागज बनाया गया। तो सर, आपने इस प्रकरण में कोई बातचीत की है? नहीं, हमसे जो उनकी बातचीत हो रही थी वो बोले कि हम अस्पताल के आसपास पहुंचे तो लोगों ने देखा और उसके बाद हमको कह दिया गया कि नहीं, आप जिला अस्पताल चले जाइए। तो मैं सीधे टेम्पो पकड़ा और जिला अस्पताल आ गया। अगर इस तरह की बात है तो हम इसकी जांच कराते हैं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, यहाँ पे जब वो आए थे तो उनका कहना है कि रात को हमारे इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई। इसके बाद जो वहाँ पे जो पर्चा बना रहे थे, उन्होंने कहा कि इस समय रात बहुत काफ़ी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हमें एम्बुलेंस करा दीजिए ताकि हम अपनी पत्नी को लेकर चले जाएं, लेकिन एम्बुलेंस उनको द्वारा कहा गया कि एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, आप प्राइवेट एम्बुलेंस करा दीजिए। जो पर्चा बनाया है उसी ने प्राइवेट एम्बुलेंस कराया है और 1100 रुपये तय करके वो 100 को लेकर गए हैं। तो सर, ये इस तरीके के भी मामला सामने आया है, उनका कहना है। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत दुखद है, लेकिन मुझसे जो उनकी बात हुई, उन्होंने कहा कि जब उनकी पत्नी का निधन हो गया तो उन्होंने एक व्यक्ति से जानकारी ली और उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, अभी रात ज़्यादा हो गई है, और तब तक उनको प्राइवेट एम्बुलेंस वाले लोग मिल गए और उन्होंने 1100 रुपये में वो तय किया और बॉडी को लेके अपने गांव चले आए।
हम पता करते हैं, CMS साहब से भी कहते हैं कि अगर ऐसा किसी सरकारी व्यक्ति ने कहा है तो हम उसकी जांच कराकर उसके विरुद्ध कार्रवाई सर एम्बुलेंस की क्या मतलब व्यवस्थाएं हैं? अगर इस तरीके का अगर पेशेंट आए तो उनके लिए क्या सुविधाएं रात में एम्बुलेंस की अवेलेबल है या जो भी? जनपद में पर्याप्त एम्बुलेंस है और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ के एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम भी ठीक है, प्राय हम लोगों को कोई शिकायत नहीं मिलती है। यदि कोई खबर करता है तो उसको एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जाता है। सर रात को कोई ऐसा गाइडलाइन है कि रात में एम्बुलेंस भेजी जाएगी और इस तरीके कोई है? नहीं, क्योंकि बीमारी का कोई समय नहीं होता है, इसलिए एम्बुलेंस का भी कोई समय नहीं है। लेकिन उनका साफ शब्दों में कहना है कि जो आदमी हमारा पर्ची बनवाया था वही हमको एम्बुलेंस करवाया और उसी एम्बुलेंस से हम लेकर आए हैं 1100 रुपया देकर। तो कहीं ना कहीं ये जिला चिकित्सालय इसमें दोषी हैं क्या? हम लोग इसको पता कर लेते हैं कि क्या किसी सरकारी व्यक्ति ने जो पर्चा काट रहा था उसने कहा है या किसी अन्य व्यक्ति ने कहा है। सर इस पर स्वास्थ्य मंत्री भी इस मामले को संज्ञान लिए हैं, तो क्या ऊपर से भी कोई इस तरीके का कोई आदेश है? जांच करा रहे हमको निर्देश मिला है कि इसकी जांच करके भेजें। हम लोगों ने एक प्रोविजनल रिपोर्ट भेजी है, फाइनल रिपोर्ट बन जाती है हम लोग भेज देंगे। ठीक है सर, ठीक है। UP 60 न्यूज के लिए बलिया से आदित्य वर्मा की रिपोर्ट।